हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ, ये शॉर्ट क्लिप देखने के बाद प्रस्तावना से संबंधित आपको किसी अन्य सोर्स की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शॉर्ट क्लिप देखने के बाद प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आप इजीली टैकल कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और प्रस्तावना से संबंधित सभी फैक्ट्स को जानिए। सबसे पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सामने पेश की गई थी और इसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का एक दर्शन है। संविधान निर्माताओं द्वारा देखे गए आज़ाद भारत के सपनों, आदर्शों, आकांक्षाओं की एक झलक हमें हमारी प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, बताइए सेकुलर शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान के किस पार्ट में दिया गया है? डीपीएसपी में, प्रीएम्बल में, यूनियन लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट में? तो अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे आप इजीली बता पाएंगे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ दिया गया है। प्रस्तावना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके शब्द हैं। इन शब्दों को आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। सभी इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं अलग से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऐसे ही आप आगे देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता जो है वो प्रतिष्ठा और अवसर की है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ये पूरी डेट यहाँ पर दी गई है और नीचे 3 शब्द और दिए गए हैं: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करनी है
और उसके बाद कुछ और फैक्ट जो प्रस्तावना से संबंधित है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो तरह की अप्रोच संविधान की प्रस्तावना से संबंधित देश में है। एक तो ये कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो मानती है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो बेरूबार यूनियनवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट नहीं है। इस केस के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, तो उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। बेरूबारी यूनियन 1960। दूसरी जो अप्रोच है, एक न्यू अप्रोच, वो मानती है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। केशवानंद भारती के फेमस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। तो दूसरी बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए। आपको याद रखना है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब संविधान की प्रस्तावना से संबंधित पिछले सालों के या प्रीवियस ईयर्स जो एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं उनके क्वेश्चन आप उठाइए और लगाइए। मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा और आप सारे क्वेश्चन ईज़िली कर पाएंगे। सो थैंक यू अगेन।